जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले तुम्हारे बूढ़े कर्मों का पहाड़ बन जाए और वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले कि कटना भारी पड़ जाए। संगत जी, जैसे कि आप देखते हो कि इतना कष्ट क्यों सह रहा है, संगत जी वो उसके कर्म है। हम दूसरे लोगों को तो कह देते हैं कि संगत जी हमने ऐसे माड़े क्या कर्म किए हैं, हम दूसरे लोगों को टोक देते हैं कि ये भुगत रहा है, ये कर रहा है। जब वही चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम कहते हैं हमने ऐसे कौन से कर्म किए। तो उन्होंने भी तो कुछ कर्म किए हैं, जब तो यदि पीड़ा लग रही है। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी की सेवा आपको मिलती है ना, तो समझ लो आपके वो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, लाखों ऐसी संगत है जिनकी कष्ट गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, रियल लाइफ में आने ही नहीं देते। संगत जी, गुरु जी के वहाँ पकड़ लो, गुरु जी ने अगर आपकी उंगली भी पकड़ ली ना तो आप तर जाओगे। इससे बड़ी आपके जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, कोई भी खुशी का पल नहीं होगा कि जब गुरु जी आपको सपने में आके दर्शन देंगे। लेकिन उसके लिए संगत जी तपस्या तो करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, अमृत वेला करो। संगत जी, मैं आपको कहता हूँ फिर से, आज 11 तारीख है संगत जी, पूरे 18 दिन मतलब जितने भी दिन अब, तो संगत जी पूरे 26 दिन बचे हैं गुरु जी के बर्थडे को, 7 जुलाई को। संगत जी, एक छोटी सी सेवा दे रहा हूँ, 26 दिन डेली सुबह अमृत वेला उठो, 4 बजे उठो। जो संगत जी बीमार रहते हैं वो अपने बेड पे बैठ के हाथ मुंह हल्का सा धो ले, वॉश कर ले, और जो नहा सकते वो नहा ले। पूरे 26 दिन तक सुबह उठ के अमृत वेला करो, 4 बजे उठकर संगत जी। और यह पाठ सुनो शिव पुराण का, और 7 संगत को जरूर शेयर करो। संगत जी, देखना आपको ये सेवा करोगे ना, उसके बाद जो गुरु जी आपको बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देंगे और ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे, उनकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले कि विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात्विदाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधि, आपके मुँह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के पास मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम करके एवं परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा समन किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है। उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया है कि पति रूप में से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। इस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित कर सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज कर स्त्री पुरुष को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया है। तत्पश्चात शंभु के पास सागर की आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए हुए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने शिव को सहित सानंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वे सब के सब महान उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उप देवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक हर स्वागत सत्कार किया।
फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए उस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और उसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए थे वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अनान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभो, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा निवेदन है, सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह श्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ है, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभिवधिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः महामुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ यह सब कार्य संपन्न किया। महामुनि उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांगुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शीलापा, करुणापाल, अकृत, श्रम, अगस्त्य, चवन, गर्ग, शिला, ददीची, अपमन्यु, भरद्वाज, कृतवर्ण, पीपलाद, कुशिक, कोत्सतः शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदय का कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, युगवेद और सामवेद विधि द्वारा उत्तम सूक्तों द्वारा परमेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का तथा समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। यह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उसे गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर आते जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आगे देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोगों को मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होगी हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंकर कैकराक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानंद दुदुभु कपाल संधारक कुंदुक कुंडक विष्टभ पिंपल स्नादक आवेशन कुंडक पर्वत तक चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्नि गग्नि मुख आदित्य मूर्धा धनाव है सनाहय कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काकपादो दर्शनातक मधु पिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्तर कर्ण अहिरोमक यजवाक्ष सतमन्यु मेघमन्यु काष्ठक गूढ़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु षण्मुख चैतर स्वयं प्रभु लोकीश लोकांतक दीप्तात्मा दैतांतक भृंगे रेटे देव देव प्रिय असेनी भानुक परमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले।
नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को साथ लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके समत्री नेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे, हार कुंडल किए मुक्त आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवता तथा दूसरे गणों के साथ वे भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सापों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप अंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेदियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दो भिंदियों की ध्वनि से महाकाल कोलाहल हो रहा था। वह यह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गुणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के अनुसार आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों से उन्होंने अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार वे भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्र तथा अन्य अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपनी तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, परमथ आदि गण, गुरु, नारद, भाहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माता, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी दम देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृक्ष पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिव का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आपको हर वो चीज़ ब्लेस करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले संगत जी 7 जुलाई को मैं सेवा होगी संगत जी। गुरु जी के बर्थडे पर लंगर सेवा कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकती है मिलकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी।